नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट न्यू एग्जाम डेट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की दोस्तों पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक माह में दोबारा यूपी टेट परीक्षा होने पर भी दोस्तों संशय है, यह परीक्षा बन सकती है रोड़ा। जानिए दोस्तों क्यों। इस समय की दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों मुश्किल लग रहा है कि 1 महीने में मतलब दोबारा यूपी टेट परीक्षा हो पाएगी। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, सुरक्षा मानकों की अनदेखी से दोस्तों लीक हुआ यूपी टेट का पेपर। पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। और यूपी टेट न्यू एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, उसका भी लिंक हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पीएनपी सचिव जी को फिलहाल के लिए दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी अपडेट आपके सामने रखी जाएगी। यूपी टेट परीक्षा की नई तारीख की अपडेट को देखेंगे। नई शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, अगर यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर को ठीक ठाक हो गया होता तो गाइस अब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए बच्चे लगातार धरने पर बैठे होते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, इस समय बच्चे परेशान हैं कि यूपी टेट का पेपर आखिर कब होगा। तो चलिए दोस्त, इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने यूपी टेट की निरस्त परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का दावा किया था। उसे देखते हुए दोस्तों 26 दिसंबर की तारीख पर मंथन शुरू हुआ। परीक्षा संस्था ने पहले इसी तारीख को इम्तिहान कराने का प्रस्ताव भेजा था। अफसर यह जानने में जुटे थे कि इस तारीख को कोई और परीक्षा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपको एक बात और बता दें, अगर सीटेट और यूपी टेट का पेपर एक दिन होगा तो फिर दोस्तों आप भी कंफ्यूजन में होंगे उस समय कि यार हम यूपी टेट का पेपर दे या सीटेट का। देखिए गाइस, सीटेट का पेपर ज्यादा जरूरी होता है, उसका रीजन क्या है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है तब तो दोस्तों वहां पर यूपी टेट काम करेगा, लेकिन अगर कोई वैकेंसी यूपी टेट के बाहर आएगी तब दोस्तों वहां पर सीटेट काम करे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक और बात समझनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भी आती है तो वहां पर भी सीटेट काम कर जाएगा। मतलब सीटेट दोस्तों यूपी के अंदर और यूपी के बाहर दोनों जगह काम करेगा, लेकिन जो हमारा यूपी टेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर काम करेगा। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। इसीलिए दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि 26 दिसंबर को पेपर हो पाएगा या नहीं। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बता दीजिएगा। और देखिए उस समय दोस्तों आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे कि हम यूपी टेट का पेपर देने जाए या सीटेट का। तो गाइस हो सकता है इस पर मंथन किया जाए कि दोनों पेपर एक ही तारीख को ना पड़े, नहीं तो बच्चों का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भैया सीटेट में आवेदन करने के लिए भी बच्चों ने 1200 रुपये खर्चा कर दिया, यूपी टेट में भी दोस्तों 1200 रुपये खर्च हुए। तो अब दोस्त यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में कि आखिर कौन सा पेपर दे कौन सा छोड़े। पूरी अपडेट हम आपके सामने लगातार रखते रहेंगे। इस अपडेट को जरा देखते हैं। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग है। अपडेट है प्रयागराज से। रोजगार की मांग को दोस्तों लेकर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन थम नहीं रहा है। मंगलवार को दोस्तों युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के अफसरों को सौंपा गया। युवा मंच के बैनर तले ठीक है जुटे युवाओं ने मतलब चेतावनी दी कि अगर तत्काल 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, 12,000 एलटी ग्रेड, 52,000 पुलिस लेखपाल भर्ती समूह ग समेत कई विभागों में 5 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, इन पदों को विज्ञापित नहीं किया गया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। इसका दोस्तों जो खामियाजा है भाजपा व योगी सरकार को भुगतना होगा। संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि देश में रोजगार संकट की भयावह स्थिति के मद्देनजर इसके समाधान के लिए संसद सत्र में चर्चा हो। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि बच्चे बेरोजगार हैं, सरकार दोस्तों ध्यान नहीं दे रही। देखिए सरकार को यहाँ पर चाहिए कि तत्काल कोई एक बड़ी वैकेंसी निकाले जहां पर सभी बच्चों को या अधिक से अधिक बच्चों को नौकरी देने की भैया संभावना बन सके। लेकिन बताइए, ना तो प्राथमिक में भर्ती निकल पा रही है। हर साल डीएलएड और बीएड के लाखों छात्र मतलब भैया कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। इनको दोस्तों चाहिए कि भैया कुछ साल के लिए ये सब कोर्सेज बंद कर देना चाहिए, ताकि कम से कम जितने बच्चों ने डीएलएड और बीएड का कोर्स कर लिया है पहले उन सभी बच्चों को नौकरी मिल सके। नहीं तो दोस्तों लंबी लाइन लगती जाएगी, नौकरी मिलने का किसी को नाम नहीं है कि नौकरी कब मिलेगी। सभी बच्चों का खाली पैसा बर्बाद हुआ। इस अपडेट को जरा देखते हैं। एसटीएफ के अनुसार दोस्तों परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई।
दिल्ली की दोस्तों गैर जिम्मेदार एजेंसी, ठीक है, आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड को पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी सौंप दी। एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से दोस्तों पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिनसर्व लिमिटेड ने जिन प्रिंटिंग प्रेसों से प्रश्न पत्र छपवाया उनसे गोपनीयता बरतने के बारे में कोई आग्रह ही नहीं किया था। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा पेपर। जी हाँ, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गाइस इनको पहले उस पहले व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने पेपर लीक किया। ठीक है, बाकी क्या होता है कि एक बच्चे ने भैया व्हाट्सएप पर पेपर डाल दिया होगा किसी ग्रुप में, वहां से दोस्तों पेपर क्या हो गया, वायरल होना शुरू हो गया। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप कुछ भी डाल दें, पेपर हो या दोस्तों कोई भी पोस्ट आप डाल देते हैं, अगर आप देखते होंगे तो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। ठीक है, तो इस बार दोस्तों सरकार को चाहिए कि भैया अच्छे से एक तगड़ा इंतजाम किया जाए ताकि इस बार पेपर आउट ना हो पाए। तो गाइस अब हो सकता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से दोस्तों इस बार पेपर आउट हुआ है, पेपर को रद्द करना पड़ा, तो ये मान के चलिएगा कि अब दोस्तों जो हमारा यूपी टेट का भी फ्यूचर है ना, वो दोस्तों ऑनलाइन पेपर ही बचा है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सीटेट का पेपर इस बार ऑनलाइन आप देने वाले हैं, वैसे ही दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे कि यूपी टेट का भी पेपर ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाएगा। तो गाइस आप लोग तैयारी कर लीजिए अच्छे से अच्छी, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत होती है। ठीक है, फिलहाल जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। सवाल बच्चों का यहाँ पर ये आ रहा था कि इस बार जो हमारा यूपी टेट का पेपर होगा वो पेपर आसान बनाया जाएगा या कठिन। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी पेपर रद्द किया जाता है उसके बाद का जो पेपर आता है वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, लापरवाही की दोस्तों कोई गुंजाइश ना हो। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, 1 महीने में दोस्तों पेपर कराने की बात तो कह दी गई, लेकिन सरकार को यहाँ पर करना क्या पड़ेगा। 1 महीने में दोस्तों पहले ये प्रश्न पत्र बनवाएंगे, 150 क्वेश्चन को दोस्तों छाटेंगे, उसके बाद दोस्तों 20 लाख से ज्यादा, ठीक है, उसके प्रिंट आउट निकलवाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर था उसको भी तो छपवाई करानी पड़ेगी ना, ऐसे तो होगा नहीं आपका पेपर। तो मतलब 1 महीने में दोस्तों अब लग रहा है कि पेपर होना मुश्किल हो जाएगा। अगर सरकार ने तेजी से काम नहीं किया तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और आचार संहिता लगने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाएगा। तो सरकार को दोस्तों यहाँ पर चाहिए कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। भले दोस्तों विज्ञापन आ जाए उसमें बोल दिया जाए कि ठीक है 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी, लेकिन दोस्तों विज्ञापन ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद दोस्तों उसको रोका नहीं जा सकेगा। हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र चुनाव के बाद मिले, लेकिन कम से कम उसकी प्रक्रिया तो इनको शुरू करनी ही पड़ेगी। अब मुश्किल हालात है दोस्तों, देखते हैं कि अब सरकार क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्त यहाँ पर यही थी जो कि संदेह के घेरे में आती है कि परीक्षा शुरू होते ही दोस्तों परीक्षा रद्द कैसे हो गई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सभी बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में इसी बात को लेकर है कि परीक्षा स्टार्ट नहीं हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। मतलब क्या हुआ कि कोई जांच ही नहीं हुई पहले। जो दोस्त जांच अब की जा रही कि भैया ये संदेह के घेरे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई, लेकिन इसकी जांच तो बाद में हो रही ना। पहले पेपर हो जाता उसके बाद जांच की जाती कि कहां पर कितना पेपर वायरल हुआ, उस जिले का दोस्तों पेपर निरस्त करते, बाकी जहां पर पेपर वायरल नहीं हुआ कम से कम वो बच्चे तो पेपर दे पाते ना। तो यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे सवाल है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों खूब धरना प्रदर्शन किया गया कि भैया पेपर वायरल हुआ, पेपर को रद्द करो, तब परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया। लेकिन यूपी टेट मतलब सोचिए कि पेपर शुरू होते ही पेपर निरस्त हो गया। ठीक है, जैसे लग रहा था दोस्तों कि पहले से ही प्लान हो कि पेपर हमें रद्द करना ही करना है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। परीक्षा की तैयारी दोस्तों आप लोग बेहतर तरीके से करिए। यूपी टेट एडमिट कार्ड का लिंक दे देंगे और नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कॉल लिंक दिया जाएगा, जहां पर आप यूपी टेट परीक्षा की नई तारीख से जुड़ी सभी अपडेट को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल यही मान के चलिए कि नई शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ ये बहुत ही बड़ा धोखा किया गया है। अब दोस्तों धोखा इतना बड़ा है कि हो सकता है कि भैया अब इस कार्यकाल में वैकेंसी ना निकल पाए। ठीक है, अब ये दोस्तों आपका साल निकलने वाला है 2021। सोचिए आप लोग कि आप कब से बेरोजगार है, आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो हमारा विज्ञापन आया था दोस्तों वो 2018 में निकाला गया था। सोचिए कि बच्चों का 2019 का साल बर्बाद हो गया, कोई वैकेंसी नहीं आई। 2020 का साल बेकार गया, कोई वैकेंसी नहीं आई। अब 2021 दोस्तों बिल्कुल अब अंतिम महीने में हम पहुंच चुके हैं दिसंबर। वैकेंसी के दोस्तों कोई आसान नजर नहीं आ रहे हैं और अगले महीने दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आचार संहिता लागू कर दी जाएगी जनवरी तक। अगर एक बार आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद नई भर्ती तो दोस्तों आने से रही। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार वैकेंसी जल्द से जल्द निकाले, नहीं तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा और रोजगार का दोस्तों संकट लगातार बढ़ते जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यूपी टेट परीक्षाओं को लेकर भी दोस्तों असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि
अब या तो यही हो सकता है कि भैया यूपी टेट और सीटेट का पेपर एक ही दिन कराया जाए, फिर वहां पर बच्चों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा पेपर दें, कौन सा छोड़ें। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि सीटेट का अगर आपने परीक्षा पास कर लिया सीटेट का पेपर, तो वो यूपी में भी वैलिड होगा, यूपी के बाहर भी वैलिड होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ यूपी टेट की परीक्षा पास की, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में वैलिड होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।